नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा बेटी ने चुराए बाप की जेब से पैसे। भाई हो तो ऐसा, लेकिन बहन ने आखिर में ऐसा क्यों किया। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक किसान के एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम राजू था और उसकी बेटी का नाम ईशा था। किसान अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करता था, लेकिन किसान की बेटी की चोरी करने की आदत थी और वो कई बार अपने पिता की जेब में से पैसे भी चुरा लेती थी। इस बात से उसका पिता बहुत ही ज्यादा परेशान था। तभी एक दिन जब उस किसान की जेब में से ईशा चुपचाप ही पैसे निकाल रही थी, तो उसके भाई राजू ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। तो राजू ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसे कहा कि बहन, तू ये सब क्यों करती है? अगर तुझे पैसे ही चाहिए तो तू पिताजी से मांग लिया कर। इतने में ही उसके पिताजी आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो राजू ने चोरी का इल्जाम अपने ऊपर लेते हुए अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपकी जेब से रोज मैं ही पैसे निकालता था, मुझे माफ कर दो पिताजी। तभी उसके पिता बाहर जाकर एक पतली सी डंडी लेकर आए और अपने बेटे राजू की कमीज उतार कर उसकी कमर पर बहुत जोर जोर से डंडी मारने लगे। ये देखकर उसकी बहन ईशा को बहुत ही बुरा लगा और वो भी खूब रोने लगी। अब रात हो चुकी थी। राजू को आज खाना भी नहीं दिया गया था, तो ईशा रात को उसके लिए खाना लेकर जाती है और फिर उससे पूछती है कि भाई, तूने मेरी चोरी का इल्जाम अपने सिर पर क्यों लिया? तो राजू ने कहा कि बहन, मेरे होते हुए मैं तुझे कैसे पिटते हुए देख सकता हूँ, लेकिन ईशा, तू कसम खा कि आज के बाद तू कभी भी पिताजी की जेब से चोरी नहीं करेगी। तब ईशा ने अपने भाई राजू से कहा कि ठीक है भाई, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। लेकिन अब राजू तो उसके पिताजी की आंखों में एक चोर की तरह बन चुका था। तभी उसके पिता ने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं सिर्फ एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा सकता हूँ। ये सुनते ही राजू ने अपने पिता से कह दिया कि पिताजी, अब मेरा और पढ़ने का मन नहीं है, मैं आपके साथ खेतों में काम करना चाहता हूँ। तभी ईशा समझ गई कि राजू ने उसके लिए ही पढ़ाई के लिए मना कर दिया। ये सुनते ही उसके पिता ने राजू पर चिल्लाते हुए कहा कि ठीक है, कल से तू मेरे साथ खेतों में ही चलना। चोरी करने से तो अच्छा है कि कुछ मेहनत करके ही दिखाना, और वैसे भी अब तेरे नसीब में नहीं है पढ़ाई लिखाई। इस बात से ईशा को बहुत ही बुरा लगा कि मेरे भाई को मेरी गलती की सजा मिल रही है और अब उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। तभी अगले दिन ईशा ने अपने भाई राजू से कहा कि भाई, तुम पढ़ाई कर लो, मेरा क्या है, मेरी तो वैसे भी कभी ना कभी शादी हो जाएगी और वहाँ भी मुझे घर का ही काम करना है। तो राजू ने ईशा से कहा कि नहीं ईशा, ये तू गलत सोच रही है। क्या पता तू पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर बन गई, तब तो तेरे आगे पीछे कई नौकर काम करेंगे। इसलिए तू अपने आप को कमजोर मत समझ, तू खूब पढ़ाई कर और एक दिन तू कोई ना कोई अफसर बनकर ही दिखाना। तब ईशा ने कहा कि भाई, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? तब ईशा को राजू ये समझाता है कि पगली, हमारे पिताजी की इनकम इतनी नहीं है कि वो हम दोनों की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। पिताजी और मैं काम करेंगे तो तेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। तभी कई साल बीत गए। राजू और उसके पिताजी खूब मेहनत करने लगे और अब ईशा भी खूब पढ़ाई करने लगी थी। तभी एक दिन राजू के पिताजी खेतों के ही पास एक गड्ढे में गिर गए थे और उस वजह से उनकी टांग टूट चुकी थी। अब घर का सारा भार राजू पर आ चुका था। तभी ईशा ने भी पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन राजू ने ईशा से कहा कि बहन, तू अपनी पढ़ाई बीच में मत छोड़ना। तुझे याद है ना कि तुझे अब पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनना है। ये सुनकर ईशा आंखों में आंसू लिए अपने भाई के गले से लग जाती है और कहती है कि भाई, तुम मेरे लिए कितना करोगे? तुम्हारा भी तो जीवन है। बचपन में पहले तुमने मुझे पिताजी की मार से बचाया, जब मैं पिताजी की जेब से पैसे चुराया करती थी, और फिर जब पिताजी एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए बोले, तब भी तुम मुझे ही पढ़ाने की वजह से तुमने खुद पढ़ाई भी छोड़ दी। ईशा को ये बोलते हुए अंदर पलंग पर लेटे हुए उसके पिताजी ने सुन ली और ये सब सुनने के बाद उनकी भी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें पछतावा भी हो रहा था कि बेटे की गलती की वजह से उन्होंने अपने बेटे को कितना मारा। लेकिन फिर उनको ये सोचकर अपने बेटे राजू पर गर्व भी होने लगा
कि वो खुद मेहनत करके अपनी बहन ईशा को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहता है। अब राजू ने अपनी बहन ईशा को खूब समझाया कि बहन तुझे बस पढ़ना है और खूब आगे बढ़ना है। अब ईशा खूब पढ़ने लगी और राजू दिन रात मेहनत करने लगा और अब ईशा को पढ़ाई के चक्कर में शहर जाना पड़ा। लेकिन फिर भी राजू ने हिम्मत नहीं हारी और उसने ईशा की आगे की पढ़ाई के लिए गांव से कर्जा भी ले लिया। ईशा ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो पढ़ाई में सबसे आगे थी और होती भी क्यों ना उसके भाई राजू की हिम्मत, प्यार और उसकी मेहनत उसके साथ थी। अब समय बीतता गया, राजू की दिन रात मेहनत करते हुए तबीयत भी खराब होने लगी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर ही जा रहा था। तभी एक दिन ईशा पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन गई और उसकी नौकरी एक ऊंचे पद पर लग गई। लेकिन उसी बीच ईशा ने शहर में एक लड़के को पसंद करके उससे शादी भी कर ली और शादी के समय उसने अपने घर वालों से पूछना जरूरी भी नहीं समझा और फिर कुछ दिनों में उसने अपने भाई राजू को फोन किया और कहा कि भाई तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तो राजू ने कहा कि ईशा मुझे पता है तेरी नौकरी लग गई होगी। तब ईशा ने कहा कि भाई नौकरी तो मेरी कब की ही लग चुकी है। तब राजू ने कहा कि क्या तुम्हारी नौकरी लग चुकी है और तुमने बताया भी नहीं ईशा। तब ईशा ने कहा कि भाई बात यह है कि मैंने शादी कर ली, सॉरी मैं आप सबको नहीं बुला पाई और अब मैं गांव नहीं आ सकती, वरना सब लोग मेरे बारे में न जाने क्या क्या कहेंगे। मगर तुम मुझसे मिलने जरूर आना और माँ पिताजी को भी लेकर आना। ये सब सुनकर उसके भाई राजू का सिर चकरा जाता है और वो वहीं खेतों में ही खूब रोता हुआ लेट जाता है। अब उसके सारे सपने टूट चुके थे। उसने सोचा था कि उसकी बहन ईशा नौकरी लगने के बाद थोड़ी बहुत उनकी गरीबी को दूर करेगी और भाई की सहायता भी करेगी, मगर राजू की बहन ने तो नौकरी लगने के बाद उनको बताया तक भी नहीं। मगर फिर भी राजू अकेला ही मेहनत करता ही रहा, ये सोचकर कि कोई बात नहीं, उनके परिवार में कम से कम उसकी बहन तो सुखी है। लेकिन दोस्तों, ईशा ने बहुत ही गलत किया। उसे नौकरी लगने के बाद अपने परिवार का साथ देना चाहिए था और उसका भाई उसी के लिए तो दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ा रहा था। उसने तो उसके बारे में भी कुछ भी नहीं सोचा, बस नौकरी लगी और शादी भी कर ली। दोस्तों, उसके भाई राजू ने अपनी पढ़ाई ना करके अपनी बहन ईशा को पढ़ाया, उसके लिए दिन रात मेहनत की और उसके लिए उसकी चोरी का इल्जाम भी खुद के ही सिर पर ले लिया। और तो और उसने अपनी बहन का पढ़ाई में हौसला भी बढ़ाया और उसकी आगे की पढ़ाई के लिए कहीं से कर्जा भी लिया। लेकिन ईशा ने यह भी नहीं सोचा कि बाप की टांग टूट गई और भाई दिन रात मेहनत कर रहा है, तो क्यों ना मैं भी अपने घर वालों की कुछ तो सहायता कर दूं। मगर बहुत गलत किया ईशा ने। दोस्तों, आपके हिसाब से ईशा को क्या करना चाहिए था? प्लीज कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।